अब हमारा नेक्स्ट सम बनता है क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। वो कह रहे हैं इस टर्म में 78 जो टर्म है वो कौन सी बनेगी। ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी है हमारे पास 3, 8, 13, 18। एपी क्या है हमारे पास, एपी है हमारे पास 3, 8, 13, 18। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 78th टर्म कौन सी बनेगी, 78th टर्म कौन सी बनेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, जब भी ऐसे आएगा ना कि बोला होगा कि 78 टर्म कौन सी बनेगी। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने कहा विच टर्म ऑफ एपी, इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाना जो जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है ना उसको ए एन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ए एन बोला जाता है। ठीक है, तो ए एन से क्या समझ आया आपको, यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सबसे पहले जब भी क्या बताया गया है कि जब भी ए एन की बात करी हुई है ना कि विच टर्म फाइंड द टर्म नहीं बोला है, विच टर्म ऑफ एपी 78 इस तरीके से बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही था फॉर्मूला। ठीक है, तो उन्होंने ऑलरेडी हमें ए एन दे दिया है। ठीक है, ए एन उन्होंने दिया हुआ है हमें। तो अब सबसे पहले एपी की क्या कंडीशन होती थी, आपको याद होगा मैंने आपको कई बार बता दिया एपी की कंडीशन क्या होती थी। एपी की कंडीशन क्या होती थी, एपी की कंडीशन होती थी कि जैसे हमारे पास एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और आपके पास ए होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने बोला था कि इन चारों में से जब आपको इन चारों में से कोई एक चीज फाइंड करनी होगी तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर जैसे से मैंने ये भी बोला था साथ में कि जब आप सम करने लगोगे ना तो आपको ये चीजें होंगी कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि विच टर्म ऑफ द एपी। अब इन्होंने कह दिया है कि कौन सी इस एपी में 78th टर्म होगी, कौन सी 78th टर्म होगी। इसका मतलब है कि ए एन है, आपको नहीं पता कौन सी होगी पर उन्होंने बता दिया कि ए एन 78 है। ये आपको माइंड में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो एपी दी गई है पहले हमने देखना है इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एपी में इसको क्या बोलते हैं, A2, A3, A4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ताकि हमें कंफर्म हो जाए भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इस सम को अब हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1। ठीक है, इससे हमारा कॉमन डिफरेंस में A2 क्या है हमारे पास 8 माइनस 3, तो ये आया 5। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या है हमारे पास 13 माइनस 8 मीन्स 5। इट मीन्स कि हमारा D जो है कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकला 5। ठीक है, D हमारा क्या निकला, D निकला हमारा 5। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ए एन क्या दिया उन्होंने, विच टर्म बोला है तो 78 है। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, देखें ए हमारे पास 3 है, 3। ठीक है, प्लस एन का हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि एन होता है टोटल नंबर। अब हमें तो नहीं पता ना टोटल नंबर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कौन सी टर्म 78 होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऐसे ही रहेगा, एन माइनस 1 और डी हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब सम को सॉल्व करते हैं तो ये 78, ये जो 3 है ये 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस 1 और 5 ऐसे ही रहेगा, तो 78 में से 3 गया 75, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, 75 और अब ये जो 5 है ना वो हम यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको सम को जितना ज्यादा इजी हो सके हमें उतना इजी करना है। तो इसको आप कटिंग करेंगे तो 5 1 5,
6 7 5 5 जा 25। ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया था 15। अब ये जो -1 है ना, इसको हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 16। मतलब कि जो 16th टर्म होगी ना, वो 78 टर्म होगी। जो 16th नंबर की टर्म होगी, 16 नंबर होगा, A16 जो है 78 टर्म होगी। ठीक है, A16 क्या होगी, A16 क्या होगी, 78 टर्म होगी। तो मतलब हमारा आंसर क्या आया, 16 टर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं।